तो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा स्किल है जिससे आप 500 से लेके $1000 तक अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं उस सर्विस का, क्या आप वो स्किल सीखना चाहेंगे? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको वो स्किल सिखाया जाएगा। इस स्किल का नाम है शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएशन। आप फाइवर के ऊपर जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसे 500 से $1000 तक भी सेल कर रहे हैं, और अगर कोई बिगिनर्स हैं तो वो भी इसे $150 से $200 $300 में सेल कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्किल है जिसके ऊपर अगर आप मेहनत करते हैं, सही तरीके से सीखते हैं, तो आप बहुत लंबे अरसे तक ई कॉमर्स मार्केट के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करके वहां से पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस शॉपिफाई कोर्स के अंदर आपको वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने में। तो बेशक आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप खुद के लिए भी क्रिएट करना चाहते हैं, अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, तो यही सेम स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप अपना स्टोर क्रिएट करेंगे। एक बार ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, उसके बाद जाके आपने शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करना है, फ्री ट्रायल लेना है। उसके बाद आप जो मैंने स्ट्रैटेजीज इस वीडियो के अंदर बताई है, जिस तरीके से मैंने वेबसाइट और स्टोर क्रिएट किया है, आप सेम उसी तरीके से ही अपने शॉपिफाई अकाउंट में भी एक स्टोर क्रिएट करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। आपको काम आपके हाथ से एक बार गुजर जाएगा तो आपको ज्यादा जल्दी चीजें समझ आएंगी। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं, नए कोर्सेज सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग और मजे के कोर्सेज आने वाले हैं जो आपको और आपके स्किल लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलें और कंप्लीट पूरा कोर्स एंजॉय करें। तो शॉपिफाई के लिए आपने सबसे पहले shopify.com के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है। ये अगर आप सीख रहे हैं अभी शॉपिफाई तो आप फ्री ट्रायल ही यूज़ करेंगे, और जब आप अपने क्लाइंट के लिए करेंगे तो क्लाइंट आपको अकाउंट एक प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर आपने उसकी वेबसाइट वगैरह क्रिएट करनी होगी या ई कॉमर्स स्टोर। तो आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लें या इसे स्किप ऑल कर दें, ठीक है। स्किप ऑल करने के बाद आपका यहाँ पे रीजन आपने सेलेक्ट करना है। रीजन आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया। इसके बाद आपने साइन अप विद ईमेल कर देना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही अकाउंट के अंदर लॉगिन होंगे तो आपने यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल अगर ऐड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप कंफर्म कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है शॉपिफाई का। अभी आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर ये अकाउंट वगैरह क्रिएट करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद आपका अकाउंट के अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपने यहाँ पर जैसे ही आप इस होम पेज के ऊपर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो स्टोर है वो रेडी हो चुका होगा। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लेट सपोज़ यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आते हैं और व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, ये आई के बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो इस टाइम पे आपका जो ऑनलाइन स्टोर है वो इस तरीके से कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर कोई थीम और कोई चीज़ भी नहीं है, हमने कोई प्रोडक्ट भी ऐड नहीं की। सबसे पहले हम ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर ऑटोमेटिकली आपके लिए थीम्स का सेक्शन ऑन कर देगा। यहाँ से आपने कोई भी थीम सेलेक्ट करनी है जो आपको लगता है कि बेहतर लगेगी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो डॉन थीम है, फ्री थीम है, इसके अलावा कुछ और भी फ्री थीम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसे ऐड कर लेते हैं, और जैसे मैंने इसे ऐड किया तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं, और प्रीव्यू करने के बाद आपके पास कस्टमाइज की भी ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से कुछ स्टोर नजर आएगा। इसके अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बाद इस स्टेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पर आप अपना सारा स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आप जिसके ऊपर भी जाएंगे यहाँ पर आई का बटन होगा, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा आइकन है, और वैसे भी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगी जगह। ये अनाउंसमेंट बार होती है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी स्टोर अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट चल रही होती है। लेट सपोज आपने देखा होगा कि 50% ऑफ लिखा होता है, तो यहाँ पर वेलकम टू आवर स्टोर के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर हम लिख देते हैं 50% ऑफ ऑन एंटायर स्टॉक, ठीक है। ये हमने ऐसे लिख दिया। इसके ऊपर अगर आप लिंक ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे लिंक ऐड नहीं करेंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो डिज़ाइन है आप वो भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो कलर है वो आप एडिट करना चाहें तो एडिट के सेक्शन के अंदर जाके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह, बैकग्राउंड, सब कुछ आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड को मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से ऑरेंज कलर का हो जाए या येलो कलर का हो जाए, ठीक है। इसको मैंने ये क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर का हो चुका है। अब मैं अगर इस पर आता हूँ और इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना
चाहता हूँ तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा और टेक्स्ट को मैं यहाँ से ब्लैक कर दूंगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऊपर भी एडिट हो चुका है। अब आप जिस भी सेक्शन के ऊपर आते रहेंगे आपका वो सेक्शन जो है सिलेक्ट आप करेंगे और उसके बाद आप उसे एडिट कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि आप जब शॉपिफाई का फ्री ट्रायल यूज कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पर अपनी जो कस्टम डोमेन है वो ऐड नहीं कर सकते। आपकी जो डोमेन होगी वो शॉपिफाई की ही होगी। लेट्स सपोज अगर आपने कोई डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, आप बना सकते हैं soban.myshopify.com। इस तरीके से आपकी सब डोमेन के ऊपर ये वेबसाइट चलेगी। और अगर आपने अपनी ही वेबसाइट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आपको इसका एक प्लान परचेज करना पड़ेगा और उस प्लान परचेज करने के बाद आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है कि आपका जो ये स्टोर होगा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। आपने अगर पासवर्ड रिमूव करना है तो उसके लिए भी प्लान परचेज करना पड़ सकता है। वैसे हम देख लेते हैं कि कभी इस तरह की भी सेटिंग होती है कि आप बगैर प्लान परचेज किए ही अपनी आप जो पासवर्ड है वो रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पासवर्ड, ये देखें आपको कोई भी चीज़ करनी है आप यहाँ पर आके सर्च करेंगे आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी, रिमूव पासवर्ड फॉर ऑनलाइन स्टोर्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आपने यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाना है। ये आपके स्टोर का पासवर्ड है, आप इसे रिमूव करके सेव करेंगे तो आपको ये कहेगा पासवर्ड कांट बी ब्लैंक। इसका मतलब ये है कि आपको एक जो इसका पैकेज है वो परचेज करना पड़ेगा तो तब ही आप इसका पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेट्स सपोज पासवर्ड लिख देते हैं, एस लिख देते हैं, ठीक है। ये करके हम सेव कर देते हैं, ये हमारा पासवर्ड सेव हो चुका है। अब इसके बाद आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना ये बेसिकली नेविगेशन बार है। इस नेविगेशन बार को आप एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो ऑप्शंस आ रही हैं ये भी आप इजीली एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये माई स्टोर लिखा हुआ है। मैं इसका अगर लोगो चेंज करना चाहता हूँ तो हम इजीली यहाँ से लोगो वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं। देखें आप मेन मेन्यू है ये, और इसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं कलर स्कीम है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप लोगो पोजीशन आ रहा है। आपने यहाँ पर इसे सेंटर में करना है तो ये सेंटर में इस तरीके से नजर आएगा, जरा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना कोई भी लोगो ऐड कर सकते हैं। तो थीम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास लोगो की ऑप्शन आ गई है, आप यहाँ से अपना लोगो या फेविकॉन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मेरे पास इस टाइम पे कोई लोगो अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से हम इसे ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे। इसके बाद अगर हम सेक्शंस के अंदर जाते हैं वापस तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ये सेक्शन जो है ये यहाँ पर आप लोगो ऐड करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। तो अगर आपने नेविगेशन नीचे ये चेंज करनी है और यहाँ पर अपने पेजेस आपने बनाने हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और ऑनलाइन स्टोर के नीचे यहाँ पे नेविगेशन का ऑप्शन है और नेविगेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मेन मेन्यू है वो ये वाला है जिसपे होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। तो ये देखें आप यहाँ पर भी ये चीज़ नजर आ रही है। तो अगर मैं मेन मेन्यू के अंदर आता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मैं एक और मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कोई पेज क्रिएट करके उसको ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड मेन्यू करता हूँ और मैं यहाँ पर अबाउट अस का लेट्स सपोज हम लिख देते हैं अबाउट अस। यहाँ पर आपने कोई एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर उसे रिडायरेक्ट करवाना है तो वो भी आप यहाँ पे बताएंगे। अब पेज लेट्स सपोज आपने अबाउट अस का पेज क्रिएट किया है और उस पेज को आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको यहाँ पे पेज क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पेजेस अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ कॉन्टैक्ट वाला ही पेज अवेलेबल है। यहाँ पर आप ऐड पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं अबाउट अस लिख देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट वाला नहीं है। अगर कॉन्टैक्ट वाला होता तो हम यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पे इस पेज को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, छोटी मोटी पिक्चर्स लगा सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपने लिख के यहाँ पर इसे सेव कर देना है। अब इस टाइम पर जो आपका पेज है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है तो हम वापस नेविगेशन के अंदर जाएंगे, मेन मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैं एक और पेज जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ से पेजेस के अंदर चला जाऊँगा। पेजेस में जाने के बाद मैं अबाउट अस सेलेक्ट करके इसे ऐड कर दूँगा और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट से ऊपर आ जाए तो मैं इस तरीके से ऊपर कर दूँगा, इवन कि मैं इसे सबसे ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने अगर आप चाहते हैं कि ये पेज जो है अलग से एक पेज रहे और किसी की सब कैटेगरी ना बने तो फिर आप इसे इस तरीके से रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट की सब कैटेगरी के अंदर ये आ जाए अबाउट अस तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से लगेगा। अब मैं आके इसे अगर यहाँ से आपने अपने काम को सेव करते रहना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर इसे सब कैटेगरी में ऐड किया तो ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये अलग से एक पूरा पेज बने तो मैं इस तरीके से करके सेव कर सकता हूँ। और कभी कभी यहाँ पर आप इसे सेव करना चाहेंगे तो ये एरर भी शो कर सकता है, अदरवाइज़ आप इसको
एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। और रिफ्रेश आपने जब भी करना है तो आपने इसे सेव करके करना है, वैसे तो ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर पेजेस भी बन चुके हैं। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप यहाँ पर आएंगे नीचे और यहाँ पर आपके पास कलर स्कीम्स आई हुई हैं, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी मर्जी का भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर इसका येलो कलर किया था, मैंने वापस वाइट कर दिया, तो आप यहाँ से इसका भी कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ये वाली ऑप्शन आती है, इसके अंदर हमने इमेज चेंज करना होता है। अब इमेज के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट इमेज की जगह के ऊपर मैं यहाँ पर एक्सप्लोर फ्री इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा। आप अपना कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम इसे ऐड कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पर एक सेकंड इमेज भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर ये 2 इमेजेस अलग अलग शो होंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि इमेज ओवरले ओपेसिटी है। इमेज ओवरले ओपेसिटी के ऊपर अगर आप कम करेंगे तो इससे बेसिकली होगा ये कि आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो जाएगा। और मैं इसे अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी और टेक्स्ट जो है आपका वो क्लियर नज़र आएगा। इसके ऊपर अगर आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आके लिख देंगे ब्राउज लेटेस्ट कलेक्शन, ठीक है। ये आपने कर दिया और इसके बाद आप इसे अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसे देखें बोल्ड भी कर सकते हैं। हेडिंग साइज़ जो है आप मीडियम रखना चाहते हैं, लार्ज रखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। नीचे अब यहाँ पर बटन मैं आपको सिखाता हूँ कि बेसिकली बटन किस तरीके से बनता है। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये आपको उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है, जो इस बटन के साथ लिंक्ड है। हम इसे अगर वापस जाते हैं और मैं जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और बटन की जो सेटिंग्स हैं उसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे शॉप ऑल लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है मैं यहाँ पर वो चीज़ें लिख सकता हूँ। यहाँ पर हम लेट सपोज लिख देते हैं सर्च प्रोडक्ट्स। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप बटन बना सकते हैं और यहाँ पर आप ऑल प्रोडक्ट्स वाला पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमने जब पेज क्रिएट किया था और नेविगेशन मेन्यू के अंदर हमने इसे ऐड करना था तो मैंने यहाँ पर अबाउट अस सेलेक्ट किया था कि उसे किस पेज के साथ लिंक करना है। तो अबाउट अस के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो ये उस अबाउट अस पेज के ऊपर जाएगा जो मैंने यहाँ पर पेजेस के सेक्शन में क्रिएट किया था। इसी तरीके से अगर आप बटन के ऊपर भी आएंगे तो बटन का भी ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपने उस बटन को लिंक किस जगह के ऊपर करना है, कि उस बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो किस जगह के ऊपर रीडायरेक्ट हो। तो यहाँ पर मैं इसे कलेक्शन के ऊपर भी रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। कलेक्शंस क्या होती हैं, मैंने लेट सपोज मेरे स्टोर के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं तो मैं यहाँ पर आके इसकी प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आके इसकी कलेक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर कोई कलेक्शन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप आके कोई भी एक कलेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी, तो अभी हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बटन्स हैं उसे किस तरीके से आपने लिंक करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स का सेक्शन है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास कोई इस टाइम पे प्रोडक्ट है नहीं, तो मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट जल्दी से ऐड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट ऐड किस तरीके से होती है। आप इसको साथ साथ सेव करते रहें ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना आए। अब आपने आना है यहाँ पर, पहले हम ऑनलाइन स्टोर के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, नेविगेशन मैंने आपको दिखाया, इसके बाद हमने थीम वगैरह यहाँ पर ऐड की। तो अब आप प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे और प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर आने के बाद आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल आ गई है। आपका क्लाइंट आपको कोई भी प्रोडक्ट दे सकता है या आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट हो सकती है, उसके लिए आपको इमेजेस की ज़रूरत होती है और इमेजेस जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट के साथ ऐड करेंगे, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसकी प्राइसिंग लिखेंगे, उसकी कैटेगरी चूज़ करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिकली हमने ये सारा काम करना किस तरीके से है। तो ऐड प्रोडक्ट करने के बाद मैंने अली एक्सप्रेस पे एक प्रोडक्ट देखी है जो मैं एज इट इज़ कॉपी करना चाह रहा हूँ। वैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपका क्लाइंट ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो आप इजीली प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ज़ेन ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, एसपॉकेट यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स को आपके स्टोर के ऊपर एक ही क्लिक के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मैनुअल प्रोडक्ट भी आपको आनी चाहिए, तो मैनुअल प्रोडक्ट क्रिएट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो कॉपी करके ऐड कर दिया। आप यहाँ से कुछ कम भी टाइटल ऐड कर सकते हैं या अपनी मर्जी का भी टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडिया के सेक्शन में आके अपलोड न्यू पे क्लिक कर दूंगा और कुछ इमेजेस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इमेजेस ऐड किए हैं, तो मैं इन इमेजेस की जगह भी चेंज कर सकता हूँ। कोई भी इमेज यहाँ पर लेके आना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो इसके बाद अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत बुरे तरीके से लिखी हुई है। तो आप इसको सिंपली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे और चैट
स्निपेटी के अंदर जाके ऐड कर देंगे और उसे कहेंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से कोई डिस्क्रिप्शन लिख दे तो वो आपको लिख देगा। तो हम यहाँ पर यही सेम डिस्क्रिप्शन ये भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे प्राइसिंग के ऑप्शन है, तो आपका क्लाइंट आपको जो भी प्राइस बताएगा वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। ये बेसिकली जो प्राइसिंग है इस टाइम पर PKR में है, क्योंकि हमने वहाँ पर रीजन जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, तो इस वजह से PKR के अंदर यहाँ पे प्राइसिंग आ रही है। तो आप यहाँ से सेटिंग्स के अंदर जाके इसकी जो करेंसी है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप करेंसी लिखेंगे, आपके पास स्टोर करेंसी के चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पाकिस्तानी PKR के बजाय आप USD सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे USD आ रहा होगा या फिर वैसे USD को सबसे ऊपर ही रखते हैं ये ठीक है। इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे और यहाँ पर भी अगर आप अब इस टाइम पर जो मैं प्राइस ऐड करूँगा वो PKR में होगी, तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज ऐड कर देते हैं 30 और कंपेयर एट प्राइस। ये कंपेयर एट प्राइस ये होती है कि जैसे आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये पहले ये प्रोडक्ट $50 की थी और उस पर अब क्रॉस लगा होगा तो और अब करंट जो प्राइस है वो उसकी $30 है। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, टैक्स भी अगर आप चार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम टैक्स इसको नहीं चार्ज करना चाह रहे तो हम इसे रिमूव कर देंगे। और कॉस्ट पर आइटम ये आपके लिए होती है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इस जो आइटम है इसकी कॉस्ट क्या थी। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने 20 रुपए की ये प्रोडक्ट ली थी और इसको मैं 30 रुपए में सेल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि प्रॉफिट जो है वो आपका 10% प्रॉफिट है और 33% मार्जिन आपके पास है। क्योंकि हम प्रोडक्ट इसी तरीके से ही स्टोर के ऊपर लगाते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी 30 से 50% तक हम मार्जिन रखते हैं ताकि जब कोई प्रोडक्ट हम परचेज करें, क्योंकि उसके बाद ऐसे ही प्रोडक्ट सेल नहीं हो जानी, ऐसी स्टोर क्रिएट करके उसे सेल नहीं करना, उसके लिए मार्केटिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मार्केटिंग के ऊपर भी काफ़ी स्पेंडिंग होती है, जिस वजह से हम उसका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है ई-कॉमर्स के अंदर हमें। ठीक है, ट्रैक क्वान्टिटी, आप यहाँ पर ट्रैक क्वान्टिटी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आपके पास यहाँ पे शॉप लोकेशन वगैरह और ये चीज़ें ऐड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्वांटिटी भी ऐड कर देता हूँ, मेरे पे इतनी क्वांटिटी है। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पर अगर आउट ऑफ स्टॉक भी है तो तब भी आप इसकी जो ऑर्डर्स है वो लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे। अगर तो यहाँ से जैसे क्वांटिटी एंड होगी तो आप चाहते हैं कि यार ऑर्डर बंद हो जाए तो फिर तो वो आपको बंद कर देगा, लेकिन अगर आपको पता है कि मैं स्टॉक कहीं ना कहीं से मंगवा लूँगा तो फिर आप इस सेक्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। प्रोडक्ट का कोई SKU है या बारकोड है तो वो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसका जो वेट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 kg और इसी तरीके से वेरिएंट्स अगर आपने ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे सर्च इंजन के अंदर ये प्रोडक्ट किस तरीके से नज़र आएगी वो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। इसको आप एडिट करना चाहते हैं, बेसिकली SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप यहाँ पर इसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा टाइटल है, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह ये हेल्प करती है कि आपकी प्रोडक्ट जो सर्च इंजन के अंदर इस तरीके से नज़र आएगी, तो आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं अगर यहाँ पर ये चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पर कोई भी कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर ब्राउज ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर आ जाता हूँ, इस पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। प्रोडक्ट टाइप है हम यहाँ पर लिख देते हैं टूथब्रश। ठीक है, इसके बाद आप कलेक्शन ऐड करना चाहें। अब यहाँ पर कलेक्शन मैंने आपको जैसे बताया था कि आपकी जो कलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अलग अलग कलेक्शंस बना सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी। ठीक है, यहाँ पर करंटली हमारे पास एक ही होम पेज की कलेक्शन बनी हुई है, मैं ये आपको बताता हूँ। हम अगर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और टैग्स में ऐड कर देता हूँ ब्यूटी। ठीक है, ये मैंने ब्यूटी एक टैग ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर इसके बाद टूथ केयर ऐड कर सकता हूँ, टूथ ब्रश ऐड कर सकता हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं डिफरेंट टैग्स। इसके बाद थीम टेम्पलेट है और डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स ये आपने सेलेक्ट करनी है, जो थीम का टेम्पलेट है उसी हिसाब से प्रोडक्ट आ जाएगी। इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो ये हमारी इस टाइम पर प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर कलेक्शन के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक ही कलेक्शन आ रही है और उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट कौन सी है वो आपको पता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट ऐड की हुई, इसके अंदर ये प्रोडक्ट है। अब मैं यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी है होम पेज की, इसको मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि भाई ब्यूटी। ठीक है, हम ये लिख देते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। तो अब अगर मैं अपने पेज के ऊपर जाता हूँ वापस, यहाँ पर हमारा ये पेज जो है वो ओपन था, इसको हमने सेव कर लिया था, इसे हम रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो हम रिफ़्रेश भी कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पर आएंगे और यहाँ पर आपको
ये आई का बटन बना हुआ नजर आएगा। ना भी बना हुआ है तो आप व्यू स्टोर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक ये चीज़ क्रिएट की है। ये हमारी इस तरीके से ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है। हमने इसको यूएसडी में कन्वर्ट किया था तो इस टाइम पर वो यूएसडी में शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसकी करेंसी चेंज करें, प्राइसिंग अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम होम के ऊपर आते हैं तो ये यही चीज़ शो करेगा। कैटलॉग के अंदर जाते हैं तो अब बेसिकली जो कैटलॉग के ऊपर आपने क्लिक किया है, आपके पास एक ही प्रोडक्ट नजर आ रही है। इसमें सारी जो कलेक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आप ऊपर यूआरएल के अंदर देखें, कलेक्शंस और /all लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ हमने बेसिकली ये कनेक्शन किया हुआ है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं स्टोर के ऊपर वो एक ही जगह के ऊपर शो होनी चाहिए। और अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक कलेक्शन को मैंने शो करना है तो वो भी मैं शो कर सकता हूं। यहाँ पर हम इसका नाम चेंज करना चाहें तो हम इस तरीके से आएंगे यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के अंदर, और ऑनलाइन स्टोर के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर नेविगेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मेन मेन्यू के अंदर जाएंगे और उसके बाद ये कैटलॉग का ऑप्शन है। कैटलॉग के ऊपर हम क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स, हमने जितनी भी प्रोडक्ट्स इस स्टोर के अंदर हम ऐड करते जाएंगे वो सब हमें कैटलॉग के अंदर नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही नजर आए तो वो भी मैं कर सकता हूं। वो किस तरीके से, मैं यहाँ पे कलेक्शन पे क्लिक करूंगा और मैं अपनी ब्यूटी कलेक्शन जो है वो मैंने ऐड कर ली है। अभी आपने थोड़ा सा ये समझना है कि मेरे स्टोर पे इस वक्त एक ही प्रोडक्ट है और वो ब्यूटी वाली कलेक्शन के अंदर है। तो कैटलॉग के अंदर मैं जस्ट वो भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करके ब्यूटी भी कर सकता हूँ, ताकि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखना चाहता है तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करेगा। ये देखें, हमारा जो स्टोर है इसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो आप देखें कि हमने वहाँ पर चेंजिंग्स कर दी हैं। तो हमारा यहाँ पर इस ब्यूटी के सेक्शन पे कोई भी क्लिक करेगा तो उसे कलेक्शन नज़र आएगी वही ब्यूटी वाली। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और प्रोडक्ट्स भी आपकी यहाँ पे नज़र आती रहेंगी। अब अगर हम वापस अपने स्टोर एडिटर के अंदर आते हैं तो मैंने अब आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखा दिया है। आपको मैंने ये बता दिया है कि कलेक्शन किस तरीके से बनानी है, कलेक्शन चेंज किस तरीके से करनी है, उसे यहाँ पर नेविगेशन के अंदर कैसे ऐड करना है। और यहाँ पर प्रेफरेंसेस के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आप इसका होम पेज टाइटल दे सकते हैं। सोशल मीडिया शेयरिंग के इमेजेस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। फेसबुक पिक्सल वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें भी, फेसबुक पिक्सल यहाँ पर एक ही क्लिक से आप यहाँ पर फेसबुक पिक्सल भी अटैच कर सकते हैं। शॉपिफाई बहुत ज़्यादा आसान है और ये बना ही ई कॉमर्स के लिए है और उसी तरीके से ही इसे डिज़ाइन किया गया है। तो अगर कोई बंदा वो कॉमर्स के ऊपर ई कॉमर्स का स्टोर क्रिएट करना चाह रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि बेसिकली वर्डप्रेस जो है वो ब्लॉगिंग के लिए डिज़ाइन की गई थी और उसका जस्ट एक प्लगइन है वो कॉमर्स, जिसको आप इंस्टॉल करके उसे ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि वर्डप्रेस बना ही ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन अगर आप उस पर भी ऑब्वियसली आप क्रिएट करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर ये ई कॉमर्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इस पर भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इस पर आप एक पेज क्रिएट करके उसके ऊपर ब्लॉग का सेक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली डिज़ाइन ही ई कॉमर्स के लिए किया गया है। अब हम वापस अगर जाते हैं इस सेक्शन के ऊपर, हम अपने स्टोर को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और मैं चाहता हूँ कि हम इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें डिज़ाइन करें और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐड करें। यहाँ पर मैं अब नीचे आता हूँ, आप देख सकते हैं कि फीचर्ड प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे ऐड हुई है। तो अगर यहाँ पर आप और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर इवन के 6 7 जितनी भी आप प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। कलेक्शन, आप कोई भी एक स्पेसिफिक कलेक्शन की प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलेक्शन यूज़ कर लेंगे। चेंज कलेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप वो भी कर सकते हैं। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक और सेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, नीचे ये यहाँ पर न्यूज़लेटर क्रिएट किया हुआ है, अगर इसे रिमूव करना चाहता हूँ, इसे हाइड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए यहाँ पर जो हमारा टेम्पलेट वाला सेक्शन है इसके अंदर मैं ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देखें जो भी जिस सेक्शन के ऊपर भी आप जाएंगे वो आपको नज़र आ रहा है कि भाई वो इस तरीके से अगर आप उस पर चीज़ें ऐड करेंगे तो वो यूँ नज़र आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई कलेक्शंस भी ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कोई फीचर्ड प्रोडक्ट भी ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक फीचर्ड प्रोडक्ट का यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। जैसे फीचर्ड प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर आए, इस टाइम पे करंटली एक ही प्रोडक्ट है उसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर वो प्रोडक्ट नज़र आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपके पास अगर ऑप्शन आप देखें कि डेस्कटॉप मीडिया पोजीशन, मैं यहाँ पर इसे राइट पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर इमेज जो है वो राइट पे नज़र आएगा और टेक्स्ट यहाँ पर नज़र आएगा।
ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पर आप जो टॉप पैडिंग्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली पैडिंग से होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह ऐड हो जाती है। तो ये चीज़ें आप जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप उसी हिसाब से ही इसको एडिट करेंगे। नीचे थीम सेटिंग्स वगैरह हैं, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली आप साथ साथ टाइम टू टाइम वो चीज़ें भी देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि वापस हम आते हैं, हम एक और सेक्शन ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर कोई इमेज बैनर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि एक इमेज बैनर हमारे पास ये था, अब हमारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का एक इमेज बैनर है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पर हम क्या लिखें, कोई भी चीज़ जो, एक तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप कॉपीराइटिंग कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपने अपने क्लाइंट से पूछना होता है कि भाई आपने किस किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें ऐड करवानी है, टेक्स्ट किस तरह का लिखना है। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि यार जो आपको ठीक लगता है वो कर लो, तो आप रिसर्च करके कंपैरेटिव रिसर्च करेंगे कि यार इस तरह की प्रोडक्ट्स और कौन से स्टोर सेल कर रहे हैं, उन स्टोर्स की कॉपीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें, कॉपी क्या होती है, मतलब आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहें, ये टेक्स्ट चेंज करना चाहें, जो भी जिस किस्म का भी यहाँ पर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, वो आप यहाँ पर किसी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी देख के इंस्पिरेशन लेके भी चेंज करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा ब्लेस्ड फ्राइडे सेल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 70% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे बटन के ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर 2 बटन आ रहे हैं, आप इसमें से एक बटन रखना चाह रहे हैं, तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, बटन वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं बटन लेबल जो है, सेकंड बटन लेबल है, इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट अगर इसका रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर सिंगल बटन रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शॉप नाउ, और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके बटन की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ही बटन ऐड कर दिया है, और इसका जो लिंक अगर आप ऐड करना चाहते हैं कि इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो किसी और जगह के ऊपर जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर फर्स्ट बटन लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप किसी भी कलेक्शन के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसे भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस टाइम पर एक ही प्रोडक्ट है, तो हमने यहाँ पर उस प्रोडक्ट के ऊपर इसे रीडायरेक्ट करवा दिया है। अब वापस अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपके पास और भी डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। आप यहाँ पर इसकी जो स्कीम है वो चेंज कर सकते हैं। देखें कि ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत लगना चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट लग रही है, आप उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के भी कलर्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर यहाँ पर आप इमेज बिहेवियर के ऊपर आते हैं तो एम्बियंट मूवमेंट हो रही है पीछे हल्की फुल्की, यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। जूम इन स्क्रॉल अगर करना चाहते हैं तो वो सेटिंग भी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो जूम इन स्क्रॉल भी अगर आप करना चाहें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये एम्बियंट मूवमेंट लग रहा है, ये हल्की फुल्की सी मूवमेंट हो रही है, तो ये चीज़ भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी आपने ऐड करना है, क्योंकि पीछे आप देखें कि यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, तो एक्सप्लोर फ्री इमेज आपने करके यहाँ पर कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं सेकंड इमेज के ऊपर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई और इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हमने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया, और आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से 2 अलग अलग इमेजेस हमें नजर आ रहे हैं। और अगर आप कोई एक इमेज ही रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। अब इसके बाद ये अब आप देखें कि आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। यहाँ पर अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स में ऐड कर देता हूँ तो और भी यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड कर ही लेते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर आता हूँ, मैं जल्दी से प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ कोई भी। तो मैंने यहाँ पर कुछ और भी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, हमें अभी सेव करते हैं इसे, क्योंकि हमारा ताकि डाटा ज़ाया ना हो, और मैं यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसकी सेटिंग थोड़ी सी और चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टू शो 8 प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगी रोज़ के अंदर, 2 रोज़ के अंदर 8 प्रोडक्ट शो होंगी। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप अगर मैं इसे 3 करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से नज़र आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर अब देखें 6 प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसको 6 कर देता हूँ तो 2 रोज़ बनेंगी। अगर मैं यही सेम प्रोडक्ट्स मेरे पास और भी होती तो ये 2 रोज़ में इस तरीके से 6 प्रोडक्ट्स आपकी नज़र आ रही होती। तो आपको समझ आ गया कि इस तरीके से और भी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पर नीचे अब आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई एक फीचर्ड कलेक्शन का ऑप्शन हो, ये बेसिकली फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस जगह के ऊपर ऐड हो जाएंगी। हमने इसी तरह की सेटिंग की हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ गया है। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहें तो आप इसे
बोल्ड भी कर सकते हैं, इसे इटैलिक करना चाहें कर सकते हैं, इसमें लिंक ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इवन के जनरेट टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, आप एआई के थ्रू टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे कलेक्शन की हमने जैसे बात की, चेंज कलेक्शन करके आप यहाँ पे ब्यूटी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। वैसे इस टाइम पे जितनी भी प्रोडक्ट्स आप डिफरेंट कलेक्शन में भी ऐड करेंगे वो भी यहाँ पर ऐड होती रहेंगी। समझ आ रही है ना बात आपको? अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाला सेक्शन भी ऐड कर दिया है, ये मैंने एक फीचर प्रोडक्ट भी ऐड कर दी है। मैं अगर अपने पेज को लंबा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और फीचर प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा। मैंने इस फीचर प्रोडक्ट के अंदर मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट करके, अब मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं एक और प्रोडक्ट भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एक जगह के ऊपर इमेज यहाँ पर आया है और नीचे प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पर आना चाहिए। ज़रा थोड़ी सी ना एक सिमेट्री बनी रहती है। ठीक है, अब इस तरीके से नीचे एक और अगर मैं सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं रिच टेक्स्ट का भी सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। रिच टेक्स्ट बेसिकली आप अपने ब्रांड के बारे में या कोई भी एक मैसेज अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो ये किया था ये बेसिकली इमेज विद टेक्स्ट था, और यहाँ पर ये जो है ये जस्ट ए सिंपल एक टेक्स्ट है। यहाँ पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहे दे सकते हैं, उसके बाद आप उसे कॉल टू एक्शन दे के बटन के ऊपर वो लिख के इस पर रीडायरेक्ट करवा सकते हैं उसे। तो मैं चाहता हूँ कि जनाब एक और यहाँ पर सेक्शन ऐड किया जाए, तो हम यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट जो है वो हमने आपको ऐड करना मैंने अभी दिखा दिया आपको। कलेक्शन लिस्ट, यहाँ पर अगर आपकी मल्टीपल कलेक्शंस बनी हुई है ना, हमने अभी सिर्फ एक ब्यूटी की कलेक्शन बनाई हुई है जिस वजह से एक ही कलेक्शन के अंदर ये 3 प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। आप कलेक्शन अगर मल्टीपल बनाएंगे तो यहाँ पर आप डिफरेंट कलेक्शंस भी शो कर सकते हैं, फीचर कर सकते हैं कलेक्शन को। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें कि आपके पास एक स्लाइड शो का भी ऑप्शन होगा, तो आप स्लाइड शो कर सकते हैं मल्टीपल इमेजेस लगा के और ऊपर एक कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे कोलाज के ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट एक्सप्लोर फ्री इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और मैं इधर से कोई एक इमेज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला इमेज, ये हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रही है, हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये ऐड कर दी और इसके बाद हमने यहाँ पर एक अपनी जो यहाँ पर कलेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक ब्यूटी कलेक्शन, जो भी कलेक्शन आपकी थी वो आप ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली एक कोलाज सा बन जाता है, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होगा ना, डिफरेंट किस्म की जो इमेजेस हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये एक डिज़ाइन बन जाता है। अब अगर इसके बाद आप इस पेज को और लंबा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि योर ब्यूटी कोलाज, मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हम अपने कोई अपनी एक वीडियो का लिंक दे देते हैं। लेट्स सपोज मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, तो मैंने अपना चैनल ओपन किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया। अब ये वीडियो आपकी इस तरीके से नज़र आएगी। आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहें, शॉपिफाई होस्टेड वीडियो, आप यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप कवर इमेज वगैरह ये चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी यहाँ पर वीडियो जो है आप देख सकते हैं वो इस टाइम पे प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड से रिलेटेड कोई एक वीडियो है वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कुछ और भी ऐड किया जाए, कुछ और भी किया जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर आके सेक्शन के अंदर जाके ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्लॉग पोस्ट आपकी नज़र आएंगे अगर आपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, और पेजेस वगैरह अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और नीचे अब आता है फुटर का सेक्शन। फुटर के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कस्टम तरीके से फुटर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पर फुटर को हाइड किया हुआ था। अगर मैं वापस आता हूँ, इसको मैं अनहाइड किया है, नीचे आने के बाद आपका फुटर इस तरीके से नज़र आएगा। और नीचे अगर आपके पास फुटर सेक्शन के अंदर है तो मैंने यहाँ पर जो फुटर है उसके अंदर हमने एक ईमेल जो अपना न्यूज़लेटर है वो ऐड किया हुआ है, तो हमने इसे सेव कर दिया। अब मैं अपना स्टोर यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करता हूँ और हम स्टोर चेक करते हैं। अब आप देखें कि हमारा स्टोर किस तरीके से नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि मैंने आपको इतनी थोड़ी सी टाइम के अंदर एक पूरा स्टोर क्रिएट करना दिखाया। यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं आप, इमेज क्यों नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर जो इस सेक्शन के अंदर नीचे कवर इमेज ऐड नहीं किया। अगर मैं कवर इमेज ऐड कर देता हूँ तो वो भी आना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके पास इमेजेस आ जाएंगे। आपने यहाँ पर ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड करना है इमेज। तो यहाँ पर मैंने वो इमेज अपलोड कर दिया है और अब आप देखेंगे
कि यहाँ पर इमेज भी नज़र आ रहा है। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके कोई, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है, अदरवाइज आप यहाँ पर अपने ब्रांड से रिलेटेड या आपके क्लाइंट का जो ब्रांड है उससे रिलेटेड कुछ आप इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें प्रोडक्ट का इमेज नहीं आ रहा, तो आप ये भी जाके एक बार इसे चेक कर सकते हैं कि बेसिकली इमेज क्यों नहीं आ रहा। आप इसको यहाँ पर जो हमारा ये था इसमें हमने प्रोडक्ट ही सिलेक्ट नहीं की थी सही तरीके से, तो मैं यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। तो अब हम इसको अगर रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ चुके। आप देख रहे हैं कि कितना इजीली आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट के सेक्शन के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन बनी हुई है। अगर मैं अबाउट अस के सेक्शन में जाऊँगा बिल्कुल खाली होगा, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ब्यूटी के सेक्शन के अंदर जाऊँगा तो हमारी ये कलेक्शन, ब्यूटी पेज वाली जो कलेक्शन है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। होम के अंदर मैं जाऊँगा तो इस तरीके से होगा, और यहाँ पर आप अपना स्टोर का जो लोगो है वो भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हैं। ब्लॉग का पेज बना सकते हैं आप, और कलेक्शंस बना सकते हैं आप, ड्रॉप डाउन्स बना सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। सब कैटेगरीज़ क्या होती हैं वो भी आप बना सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पहले अभी दिखाया भी है कि आप सब कैटेगरीज़ किस तरीके से बनाएंगे और वो ड्रॉप डाउन्स किस तरीके से नज़र आएंगे, वो सब कुछ मैंने दिखाई। ये आपका कार्ट बटन है, कोई यहाँ से अगर यहाँ पर कोई इसके ऊपर क्लिक करता है, देखें अब वो सोल्ड आउट क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी जो इन्वेंट्री है वो ऐड नहीं की, मैंने ज़ीरो इन्वेंट्री ऐड किया, जिस वजह से यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट हमें इस तरीके से, हमारा जो प्रोडक्ट पेज है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। आप इसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पेमेंट मेथड्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आपके पास जस्ट एक पेमेंट मेथड है, वो है टू चेकआउट। आप यूज़ कर सकते हैं जिसका अकाउंट क्रिएट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आप स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप लोकल मार्केट के अंदर शॉपिफाई के थ्रू प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कैश ऑन डिलीवरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि पेमेंट्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो पेमेंट प्रोवाइडर, चूज़ अ प्रोवाइडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं स्ट्राइप, देखें यहाँ पे स्ट्राइप आ जाता है। स्ट्राइप के लिए आपने एक LLC क्रिएट करनी है, उसके ऊपर आप स्ट्राइप बना सकते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि आप स्ट्राइप किस तरीके से बनाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उनके पास तो ऑब्वियसली स्ट्राइप होगा। इसके बाद कस्टमर अकाउंट्स होते हैं कि कस्टमर का अकाउंट किस तरीके से होना चाहिए, अगर आपने बनवाना भी है अकाउंट तो वो क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। शिपिंग एंड डिलीवरी की भी बात की गई है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ भी हैं यहाँ पर। ये देखें आप यहाँ पर अगर शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर लोकल डिलीवरी की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, लोकल पिकअप की आप बात कर सकते हैं। इसके अंदर डिटेल्स वगैरह आप ऐड करना चाहें, डजंट ऑफर पिकअप, यहाँ पर आप ऑफर भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बाद आप यहाँ पर अपना एक स्टोर बना लेंगे। और यहाँ पर अगर आपने डोमेन ऐड करनी है, क्योंकि अभी आप देखें तो हमारे स्टोर का जो नाम है वो ये है myshopify.com और आगे कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। इसके लिए आपने डोमेन खुद भी बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और कोई एग्जिस्टिंग डोमेन कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई होस्टिंगर से एक डोमेन परचेज की है तो आप यहाँ पर उससे कनेक्ट कर सकते हैं। डोमेन को यहाँ पे आप सर्च करेंगे, उसके DNS आप चेंज कर देंगे वहाँ पर और आपकी डोमेन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको इसका प्लान परचेज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि शॉपिफाई के जो प्लान्स हैं वो किस तरह के हैं। तो बेसिक प्लान इसका ये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइसिंग है वो $1 पर मंथ है फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए आप जस्ट $1 ही पे करेंगे, हालांकि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो $19 है। इसी तरीके से शॉपिफाई वाला जो पैकेज है वो $49 है, एडवांस पैकेज है $299 है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग एट $79 में $1 वाला प्लान मिल जाएगा। स्टार्टर में अगर आप $5 में जस्ट आप अपनी डोमेन ही ऐड कर सकते हैं। प्लान डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे फीस कितनी चार्ज करेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये स्टार्टर प्लान भी चूज़ कर सकते हैं और इसके बाद $5 पर मंथ देंगे, या फिर आप ये वाला प्लान बेसिक चूज़ करें, इसके बाद हम $19 पर मंथ पे करेंगे 3 महीनों के बाद। और इसके यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फीस फॉर ऑल पेमेंट प्रोवाइडर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि भाई इतने पेमेंट जो है वो आपसे चार्ज करेगा, इतने %। कन्वर्जन फ़ी भी आपको नज़र आ रही है। तो जितना ज़्यादा बड़ा प्लान परचेज़ करेंगे, जब आपका स्टोर ग्रो होना शुरू हो या आपके क्लाइंट का स्टोर ग्रो होना शुरू हो, तो आप प्लान को अपग्रेड करके इस पे लेके जा सकते हैं ताकि आप कम से कम शॉपिफाई को पैसे दें, 0.5%। तो ये पूरा ट्यूटोरियल है शॉपिफाई का। इसमें हमने पेजेस बनाना सीखे, कलेक्शंस बनाना सीखी, प्रोडक्ट ऐड करना सीखी, थीम को कस्टमाइज़ करना सीखा,
इसकी नेविगेशन हमने सेट की, हमने डिफरेंट जो नेविगेशन पैनल्स हैं उसे भी चेक किया, हमने प्रेफरेंसेस देखी, ब्लॉग पोस्ट वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहते हो सिंपल ब्लॉग पोस्ट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आपका स्टोर जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपने इसे किस तरीके से पासवर्ड को रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और ये सब कुछ हमने फ्री ट्रायल के ऊपर किया है। आप इस ट्रायल को ख़त्म हो तो नई ईमेल से एक और ट्रायल ले सकते हैं। तो जितना हो सके शॉपिफाई को सीखें और इसके बाद आप इसे इसकी जो सर्विसेज हैं आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मार्केटिंग की भी ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए आप मार्केटिंग चैनल्स कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कैंपेन्स आप चला सकते हैं, कुछ ऑटोमेशंस की आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये सारी जो है आहिस्ता आहिस्ता जब आप एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे तो ये इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। वैसे अभी के लिए आपके लिए इतना एक मैंने नॉलेज शेयर कर दिया ताकि आप इसको स्टार्ट कर सकें, आपको चीज़ें समझ आ सकें और इसके बाद आप इसकी सर्विसेज आगे जाके सेल करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा। आपने एक काम करना है मेरे लिए कि आपने ये कोर्सेज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और ऐसे लोगों के साथ शेयर करने हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाह रहे हैं, नए स्किल सीखना चाह रहे हैं। तो उन लोगों के साथ ये लाजमी वीडियो शेयर करें। तो मेरी खुद की कोशिश यही थी शुरू में कि मैं अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करूं और जिस तरीके से मैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम कर रहा हूं लोग भी इसी तरीके से काम करें और वो भी ऑनलाइन पैसे कमाएं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने लाखों लोगों को इस टाइम पर एनेबल किया है जो लेट्स अनकवर यूट्यूब चैनल से ही कोर्सेज सीख के आज बहुत अच्छे लेवल के ऊपर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो आप शॉपिफाई सर्विसेज के लिए डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के लिए मेरा एक रिसेंटली मैंने कोर्स क्रिएट किया था जिसका सक्सेस रेट बहुत ह्यूज है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, आप उस कोर्स को जाके परचेज करें, उसे देखें। इससे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने लिए खुद क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने कंप्लीट गाइड क्रिएट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वो डिजिटल मार्केटिंग की गाइड भी देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।